हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड्स टेस्ट। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या होता है। सपोज कीजिए समेशन ए एन 1 to infinity, दिस इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू ए एन बाई ए एन प्लस 1 minus 1 into log n, this is equal to L. Then this series summation a n 1 to infinity, this is convergent if L is greater than 1 and is divergent if L is less than 1. तो ये जो लिमिट है आपकी L, अगर ये ग्रेटर देन 1 आएगी तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये डाइवर्जेंट है कब, जब ये लिमिट L क्या है लेस देन 1। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारी सीरीज है 1 + 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर डॉट 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो। तो आपको पता है कि सीरीज के कुछ टर्म्स को हम ओमिट करें तो उससे सीरीज के बिहेवियर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसका फर्स्ट टर्म इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो सेकंड टर्म से शुरू करते हैं, इसे हम फर्स्ट मानते हुए। तो ए एन का क्या फार्मूला मिलेगा। ए एन आपको फर्स्ट में देख रहे हैं, आपके पास 2 स्क्वायर है न्यूमरेटर में, सेकेंड में 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर है, थर्ड में 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर है। तो nth टर्म में क्या होगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2n स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखिए फर्स्ट 3 स्क्वायर है, सेकंड 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, थर्ड 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो आपको दिखाई दे रहा है सब ओड टर्म्स के स्क्वायर्स हैं। अब 3 यानी अब आपके पास ये किस ओर पॉइंट कर रहा है कि ये है आपके पास 3 nth टर्म में 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर इंटू 2n + 1 स्क्वायर। आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आप n1 रखते हैं तो n1 रखने पर टर्म क्या आएगा 2 स्क्वायर, n1 रखेंगे 2 स्क्वायर इन बाय क्या होगा 3 स्क्वायर। n2 रखेंगे तो क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू n2 रखा 4 स्क्वायर यानी दिस टर्म्स, और n2 रखा है तो 3 स्क्वायर से 2 इंटू 2 + 1 यानी 5, तो 3 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर एंड सो। अब हम निकालते हैं ए एन प्लस 1। तो एन प्लस 1 में क्या करेंगे, एन की जगह क्या रखेंगे n + 1, तो हमें क्या मिलेगा 2n + 2 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रखेंगे तो 2n + 3 स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि हम डिवाइड करते हैं ए एन बाई ए एन प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2n + 3 स्क्वायर बाय 2n + 2 स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखना है रेशो टेस्ट से क्या होता है। तो पहले हम रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर से 2n स्क्वायर कॉमन लेते हैं, डिनोमिनेटर से भी 2n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाते हैं। अब हम लिमिट लेते हैं, तो दिस लिमिट इज 0, दिस इज 0, तो लिमिट हमें मिलती है 1। दिस मीन्स आवर रेशो टेस्ट दिस इज फिक्स। अब अगली बार हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं रेबस टेस्ट। तो हमें क्या करना है n इंटू ए एन बाई ए एन प्लस 1 माइनस 1, ए एन बाई ए एन प्लस 1 की वैल्यू रखते हैं यहाँ 2n + 3 का स्क्वायर बाय क्या है 2n + 2 का स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसे खोल लेते हैं, आपके पास ये क्या है a + b का स्क्वायर के फार्मूले से। तो ये क्या होगा 4n स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12n, एलसीएम लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा -4n स्क्वायर -8n -4। डिनोमिनेटर में ये 2n + 2 स्क्वायर है, इसे हमने खोल लिया है। 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 12n - 8n 4n बन जाता है, 9 - 4 5 बन जाता है, 4n + 5 n से हम मल्टीप्लाई करते हैं 4n स्क्वायर + 5n बाई 4n स्क्वायर + 8n + 4। अब हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में n स्क्वायर से डिवाइड करते हैं,
तो 4 प्लस 5/n, 4 प्लस 8/n प्लस 4/n²। अब हमें क्या करना है, अब हम लिमिट लेते हैं। तो लिमिट लेने पर हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम लिमिट लेंगे इसमें तो 5/n 0, 8/n 0, 4/n² 0, तो 4/4, यानी ये लिमिट हमारे पास आ जाएगी 1। सो रैबिट टेस्ट फील्ड्स। अब हम अप्लाई करते हैं हमारा डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड टेस्ट। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, n an/n + 1 -1 -1, an/n + 1 -1 की वैल्यू लेके n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4n² + 5n/4n² + 8n + 4। अब हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, 4n² से 4n² कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा -3n और -4 डिवाइड बाय 4n² + 8n + 4। अब हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से n की हाईएस्ट पावर, यानी न्यूमरेटर से n और डिनोमिनेटर से n² कॉमन ले लेते हैं, n से n कैंसिल कर लेते हैं, हमें मिलेगा -3/-4/n एंड दिस इज 4 + 8/n + 4/n²। और ये जो n बचा है इसे हम लेते हैं log n/n के साथ। अब हम लिमिट लेते हैं। आपको पता है कि इसमें जो है log n/n, जैसे ही n इन्फिनिटी को जाएगा तो ये इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म होगी, तो इसे हम बाय एल हॉस्पिटल रूल सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/n/1, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0। और इसमें अगर हम लिमिट लेंगे तो दिस 0, दिस 0, दिस 0, ये -3/4, तो -3/4 × 0, दिस इज इक्वल टू 0 विच इज लेस देन 1। सो बाय डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड सेट्स दिस सीरीज इज, क्या हो जाएगी, दिस सीरीज इज ए डाइवर्जेंट सीरीज।